हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 24 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल लीड द इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी इन द 19th एशियन गेम्स। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहन या फिर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन दोनों। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारतीय दल है उसका नेतृत्व करेंगे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहन। यहाँ आप देख सकते हैं, Men's hockey captain Harmanpreet Singh and boxer Lavlina Borgohain will lead the Indian contingent during the opening ceremony at the Asian Games 2023, जिसका आयोजन चाइना के हांगझो में किया जाएगा। इसके साथ ही अगले एशियन गेम्स की बात करें जिसका आयोजन 2026 में किया जाएगा, इसको होस्ट करेगा जापान देश एंड इट विल मार्क द थर्ड टाइम द एशियन गेम्स हैज़ बीन हेल्ड इन जापान फॉलोइंग टोक्यो इन 1958 एंड हिरोशिमा इन 1994। तो ऐसा तीसरी बार होगा जब जापान एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को। यहाँ आप देख सकते हैं, World Rhino Day is celebrated on September 22nd every year, and the day is dedicated to celebrating all 5 species of rhinoceros and raising awareness about their conservation. The crisis of the rhinoceros started in Africa back in 1990s. इसका कोई स्पेसिफिक थीम नहीं दिया गया है, इसलिए आप बस इतना याद रखेंगे कि वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड यूएस विल पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, विच एडिशन इज दिस इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है, भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे, ये 2023 में होने वाला कौन सा संस्करण है। आपके ऑप्शंस हैं 21, 19, 25 या 22। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 19th एडिशन है भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का। यहाँ देख सकते हैं, युद्ध अभ्यास 2023, द 19th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज विल टेक प्लेस फ्रॉम September 25 to 8 October एट द फोर्ट वेनरेट, अलास्का, USA. The Indian Army has described the exercise as an opportunity to mutually learn from each other and strengthen the bond between two armies. And a total of 350 Indian soldiers will participate in the exercise under the leadership of a brigadier. तो आप ध्यान रखेंगे, युद्ध अभ्यास 2023 ये 19th एडिशन है और इसका आयोजन अलास्का, USA में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे या लखनऊ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं,
PM Modi inaugurated International Lawyers Conference 2023 on 23rd September at the Vigyan Bhavan, New Delhi. And the conference is being organized by the Bar Council of India on the theme Emerging Challenges in Justice Delivery System. इसके साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, जैसे कि इमर्जिंग लीगल ट्रेंड्स, चैलेंजेस इन क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन, लीगल टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल लॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following state topped the list in solar water pump installations in year 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में सौर जल पंप स्थापनाओं की सूची में शीर्ष पर रहा है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सौर जल जो पंप है उनकी सबसे ज़्यादा स्थापना किस राज्य में की गई है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, राजस्थान या असम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस राज्य ने टॉप किया है इस सूची में वो है राजस्थान। सो यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान टॉप्स द लिस्ट इन सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशंस इन 2023। मोर देन 62,000 farmers have directly benefited from this scheme. And according to government, farmers in Rajasthan are encouraged to install solar pumps for irrigation instead of relying on electricity connections and diesel powered plants. आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उनमें प्रथम स्थान पर राजस्थान है, फिर कर्नाटका, देन गुजरात, देन तमिलनाडु और फिर 5th प्लेस पर है तेलंगाना। सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशंस में फार्मर्स को 60% की सब्सिडी भी दी जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the revised growth forecast for India financial year 23 and 24 as per the Asian Development Bank? आपसे पूछा जा रहा है एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत के वित्त वर्ष 23-24 के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 6%, 6.2%, 6.3% या फिर 6.5%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो संशोधित पूर्वानुमान है एडीबी का वो है 6.3%। यहाँ आप देख सकते हैं The Asian Development Bank revised India's growth forecast for financial year 24 to 6.3%, a change of 10 basic points, attributing it to erratic monsoon pattern that are likely to affect agricultural output. तो आप यहाँ देख सकते हैं अर्लियर एस्टिमेट 6.4 का था एडीबी का और अभी हो गया है 6.3। Indian Ratings and Research has increased its financial year 24 growth estimate for India to 6.2%, up by 30 basic points. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following person will inaugurate UP International Trade Show in Greater Noida? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को इनॉग्रेट करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है और इसको इनॉग्रेट करेंगी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। And over 2,000 exhibitors will showcase their products across a wide spectrum of sectors including automobiles, handicrafts, healthcare, food processing, pharmaceuticals, dairy, electronics and e-commerce। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।